हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है? मैग्नीशियम, जिंक तथा कॉपर तथा एजी में किस धातु का ऑक्सीकरण युग्म है तथा किसका अपचयन युग्म सर्वाधिक है। तो हमें ऑक्सीकरण और अपचयन युग्म के बारे में पूछा है। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में समझते हैं। तो मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे कि हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से इनकी स्थिति जाननी होगी और उसके बाद हम इनका अपचयन युग्म और ऑक्सीकरण युग्म देख पाएंगे। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे पहले तो इन तत्वों की स्थिति के बारे में पता करते हैं। तो आइए विद्युत रासायनिक श्रेणी में इनका स्थान देखते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है कि जो इन तत्वों की स्थिति होती है वो इस प्रकार होती है। हमारे पास सबसे ऊपर होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में इन चारों में से मैग्नीशियम, उसके बाद स्थित होता है जिंक, उसके बाद स्थित होता है कॉपर और फिर हमारा एजी। ये इस प्रकार से विद्युत रासायनिक श्रेणी में व्यवस्थित होते हैं। अब क्या होता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम ऊपर से जब नीचे की तरफ चलते हैं तो इनका क्या होता है? अपचयन युग्म बढ़ता है। यानी मानक अपचयन युग्म क्या होता है? ऊपर से नीचे जाने पर अपचयन युग्म बढ़ता है। तो इनका जो अपचयन युग्म होता है वो देख लेते हैं हम, किसका कितना होता है। तो हमारे पास जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का हमारे पास अपचयन युग्म होता है माइनस के 2.36 वोल्ट, यानी इसका कितना होता है? 2.36 वोल्ट। इसी प्रकार हम जिंक का देख लेते हैं। तो जिंक का जो अपचयन युग्म होता है वो होता है हमारे पास -0.76 वोल्ट। उसके बाद कॉपर का मानक अपचयन युग्म होता है प्लस में 0.52 वोल्ट। उसके बाद एजी का अपचयन युग्म होता है प्लस में 0.80 वोल्ट। ये अपचयन युग्म है। तो ऊपर से नीचे जाने पर हम क्या देख रहे हैं कि अपचयन युग्म के मान बढ़ रहे हैं। तो ऊपर से नीचे जाने पर अपचयन युग्म बढ़ रहा है। तो अपचयन युग्म बराबर क्या होता है कि अपचयन युग्म और ऑक्सीकरण युग्म एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी अपचयन युग्म बराबर माइनस में ऑक्सीकरण युग्म है। अपचयन युग्म बराबर माइनस में ऑक्सीकरण युग्म होता है। तो जिसका अपचयन युग्म ज्यादा होगा उसका ऑक्सीकरण युग्म क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि इनके मध्य संबंध क्या होता है? अपचयन युग्म बराबर माइनस में ऑक्सीकरण युग्म, यानी दोनों विपरीत होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं अपचयन युग्म का हमारे पास क्रम क्या आया। सबसे पहले अपचयन युग्म का क्रम देख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे ज्यादा अपचयन युग्म किसका हुआ? एजी का। कितना है? प्लस में 0.80 वोल्ट। अपचयन युग्म सबसे ज्यादा एजी का हो जाएगा। उसके बाद कॉपर का 0.52 वोल्ट है। उसके बाद जिंक का, क्योंकि माइनस में 0.76 वोल्ट है। और फिर हमारे पास मैग्नीशियम का। ये तो हमने अपचयन युग्म देख लिया। अब ऑक्सीकरण युग्म के बारे में बात करेंगे। तो ऑक्सीकरण युग्म क्या होता है? इसके विपरीत, यानी जिसका अपचयन युग्म ज्यादा होगा उसका ऑक्सीकरण युग्म क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि अपचयन युग्म और ऑक्सीकरण युग्म एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आइए ऑक्सीकरण युग्म का भी क्रम देख लेते हैं। तो ऑक्सीकरण युग्म सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? मैग्नीशियम का। उसके बाद जिंक का, उसके बाद कॉपर का और फिर एजी। ही हमने अपचयन युग्म और ऑक्सीकरण युग्म का क्रम देख लिया है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं पूछा था अपचयन युग्म और ऑक्सीकरण युग्म किसका सर्वाधिक है। तो अपचयन युग्म हमारे पास एजी का सर्वाधिक है और ऑक्सीकरण युग्म हमारे पास मैग्नीशियम का सर्वाधिक है। तो बच्चों, हमने इस प्रश्न को हल कर लिया है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।